हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल के टॉपिक में हम लोग जो देखे थे वो मापन के टॉपिक को कवर किए थे, जो टॉपिक नंबर 1 था। और आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 गति के। और इसमें जो है टोटल 50 वन लाइनर क्वेश्चन है और उसके साथ में आंसर दिया हुआ है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो गति वाले चैप्टर में जो वन लाइनर पूछे जाते हैं, जो आप लोग को ध्यान में रखने होते हैं, वो आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा हुआ है गति किसे कहते हैं। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। समय के साथ जो स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पे है और कुछ सेकंड कुछ समय बाद जो है वस्तु यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ से जो यहाँ पहुँचा है तो कैसे पहुँचा, या तो ये खिसक के पहुँचा होगा या लुढ़क के पहुँचा होगा, जैसे भी पहुँचा होगा उसी को गति कहते हैं। अगला देखिए क्या है कि वस्तु की स्थिति किसके सापेक्ष बताई जाती है। तो संदर्भ बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है। वस्तु की स्थिति किसके सापेक्ष बताई जाती है, तो संदर्भ बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है। स्थिर वस्तु किसे कहते हैं। अब देखिए, स्थिर वस्तु किसे कहते हैं, जिसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है। वही बात बताया आपको। गति किसे कहते हैं, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो जाए उसे गति कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें गति नहीं दिया जाएगा तो ये स्थिर है, तो वही स्थिर वस्तु किसे कहते हैं, जो समय की स्थिति के साथ नहीं बदलती है उसे स्थिर वस्तु कहते हैं। अगला देखिए क्या है कि दूरी किसे कहते हैं। तो दूरी किसे कहते हैं, तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। अब वस्तु यहाँ है और यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, तो इसके बीच का जो ये जो गैप है इसी को दूरी कहते हैं ना। तो तय किए गए पथ की कुल लंबाई, तो यहाँ वस्तु था, तो पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक जाने में जो ये गैप है इसको जो है इसी को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। अच्छा बताइए कि अगर मान लेते हैं कि एक वस्तु यहाँ है और उसको यहाँ तक पहुँचना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए वो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन उसका मन है कि नहीं हम ऐसे जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे, या उसको मन है कि नहीं हम ऐसे करके जाएंगे, या ऐसे ऐसे घूम फिर के इधर उधर करके ऐसे करके जाएंगे। तो विस्थापन किसे कहते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि ऐसा दूरी जो इस वस्तु के और इस वस्तु के दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को विस्थापन कहते हैं। तो सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, यही होगी ये वाला। तो सबसे न्यूनतम दूरी इसी को कहेंगे तब। तो जो न्यूनतम दूरी है उसी को विस्थापन कहते हैं। दूरी का प्रकार क्या है, तो दूरी एक अदिश राशि है। इसको ध्यान में रखना है कि दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन का प्रकार क्या है, ये एक सदिश राशि है। तो आपको ध्यान रखना, दूरी क्या है, अदिश है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो अदिश है, लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश है। दूरी कभी शून्य हो सकती है। तो दूरी कभी शून्य हो सकती है, गति होने पर तो दूरी शून्य नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। विस्थापन कब शून्य हो सकता है, जब प्रारंभिक बिंदु पर लौट है। जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है। तो मान लेते हैं यहाँ ए है और यहाँ बी है। ये जरा सा भी अगर आगे बढ़ा तो वो काउंट हो जाएगा किसमें, दूरी में। ठीक है, गति होने पर अगर जरा सा भी आगे बढ़ा, जरा सा भी अगर दूरी तय किया तो वो गति में, वो जो है दूरी में तय हो जाएगा। कि दूरी इसलिए कहा जाता है कि दूरी शून्य नहीं, कभी शून्य हो सकती है। तो दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है गति होने पर। गति होने पर यहाँ देखिए ब्रैकेट में दे दिए हैं कि गति होने पर दूरी कभी शून्य नहीं होगी। हाँ, विस्थापन शून्य हो सकती है। देखिए कैसे, एक वस्तु यहाँ से यहाँ चल के यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो विस्थापन किसे कहते हैं कि दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। लेकिन यही चीज़ जो है फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब बताइएगा विस्थापन कितना हो जाएगा। अब यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ से चल के फिर यहीं पहुँच गया, तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। तो वही है कि विस्थापन कब शून्य हो सकता है, जब वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर लौट आए। यानी कि जहाँ से शुरू किया फिर वहीं से अगर वापस आ जाएगा, जहाँ से शुरू किया फिर रिटर्न वहीं पहुँच गया, तो उसी को विस्थापन तब शून्य हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि विस्थापन कब शून्य होगा, जब प्रारंभिक बिंदु पर कोई वस्तु वापस लौटा है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। सभी जानते हैं कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि समय बराबर क्या हो जाएगा तब। तो सभी जानते हैं कि देखिए चाल के नीचे में कुछ तो एक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। समय इधर गुना में है तो उधर जाके भागा में हो जाएगा। और दूरी जो है तो इधर क्या बच जाएगा, चाल बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ दूरी जो है भागा में रहेगा तो इधर आके किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो समय बराबर चाल गुना दूरी। तो दूरी बराबर देखिए क्या है, चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा। और समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि चाल की एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसलिए हो जाएगा क्योंकि सभी चीज़ तो वहाँ मीटर में ही नापी जाएगी और समय ही एक है जो सेकंड होगा, तो इसलिए मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। औसत चाल किसे कहते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत तो जानवे करते हैं कि औसत किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे, मैथ के कुछ सवाल देखे थे।
तो औसत किसे कहते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो वही बात है यहाँ पे कि कुल दूरी कितनी दूरी तय की गई है और बटे में कुल समय। तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? किसी क्षण की चाल, किसी क्षण की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। वेलोसिटी का किसे कहते हैं? विस्थापन बटे समय को वेलोसिटी कहते हैं। विस्थापन बटे समय को वेलोसिटी कहते हैं। वेग की एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग क्या है? सदिश राशि, जैसे विस्थापन एक सदिश राशि है। चाल और वेग में मुख्य अंतर क्या होता है? चाल और वेग में मुख्य अंतर क्या है? चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। औसत वेग का सूत्र क्या होता है? तो औसत वेग का कुल विस्थापन बटे कुल समय, जैसा कि ऊपर देखे थे। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण की एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण की एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए कैसे हो गया। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग की मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी कि सेकंड हो जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो वही देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एसआई मात्रा हो जाता है। समान गति किसे कहते हैं? समान समय में समान दूरी तय करना समान गति है। समान गति किसे कहते हैं? समान समय में समान दूरी तय करना ही समान गति है। असमान गति क्या है? समान समय में असमान दूरी तय करना असमान गति है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। मुक्त पतन किसे कहते हैं? केवल गुरुत्व बल के प्रभाव में गति को मुक्त त्वरण कहते हैं। मुक्त पतन में त्वरण का मान क्या होता है? तो मुक्त पतन में त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मुक्त पतन में त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मुक्त पतन में त्वरण का मान, एक्सलेशन का मान कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी। तो क्या है गति का प्रथम समीकरण? v बराबर यू प्लस ए टी। तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इसी से बना है, ठीक है, ये इसी से बना है। और अगला क्या है कि गति का तीसरा समीकरण क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको, ये तीनों को ध्यान में रखना है कि पहला है आपको v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों को ध्यान में रखना है। और सवाल जैसा रहेगा, सवाल के हिसाब से, जैसे मान लेते हैं कि कोई सवाल में आपको भी दिया हुआ है, कोई सवाल में आपको भी दिया हुआ है और यू दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, आपको ए निकालना है, तो उस समय आपको ये फार्मूला लगाना है। कहीं पर आपको जो है एस निकालना है तो ये फार्मूला लगाना है, और कहीं पर आपको ए निकालना है और एस निकालना है या एस निकालना है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। तो वो अपना स्थिति के अनुसार आप देख लीजिएगा। चाल समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? ये पूछ देता है परीक्षा में, देखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ देता है। चाल समय ग्राफ में, चाल समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? त्वरण को दर्शाता है। चाल समय ग्राफ किसको दर्शाता है? त्वरण को। वेग समय ग्राफ किसको दर्शाता है? विस्थापन को। और दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? चाल को। समान वेग में त्वरण कितना होता है? तो अगर समान वेग रहेगा तो वेग, एक बार एक्सीलरेटर, ऐसे समझिए कि आप एक बार एक्सीलरेटर दे दिए पूरा, ठीक है, उसके बाद बाइक आपका चल रहा है, तो समान वेग में त्वरण, एक्सीलरेटर तो आप नहीं ले रहे हैं, फिर तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वृत्तीय गति में वेग की दिशा कैसी होती है? तो वृत्तीय गति में वेग की दिशा कैसी होती है? हर बिंदु पर बदलती रहती है। जैसे ये वृत्तीय गति हो गया, तो वृत्तीय गति में जो है हर बिंदु पे वेग की दिशा कैसी होती है? तो हर पॉइंट पर बदलते रहती है, हर बिंदु पर बदलते रहती है। तो दिशा तो बदलेगी, हर पॉइंट पर बदल जाएगी। वृत्तीय गति में त्वरण किस दिशा में होता है? केंद्र की ओर। जब ये कोई, मान लेते हैं कि यहाँ से कोई गाड़ी ऐसे चला रहा है, तो अगर गोल 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 चला रहा है तो उसको किधर झुक जाता है? तो केंद्र की ओर झुक जाता है। यही बात बोल रहा है कि वृत्तीय गति में त्वरण किस दिशा में होती है? तो केंद्र की ओर। वृत्तीय गति का त्वरण क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाती है। चाल का अधिकतम मान कब होता है? जब समय न्यूनतम हो। तो चाल का अधिकतम मान कब हो जाएगा? जब समय न्यूनतम हो। तो आप लोग पढ़वे किए हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब मान लेते हैं कि दूरी जो है आपका 35 किलोमीटर है और समय को अगर हम 35 मान लेते हैं, 35 मिनट लग गया, तब तो ये जो है चाल तो बहुत कम दिखाएगा। तब अगर वही जगह पर अगर हम इसको 5 रख देते हैं, तब यहाँ कितना बार में कटेगा? 7 बार में, तब दिखाएगा कि हाँ चाल जो है वो 7 है। अगर 35 से 35 काटेंगे तो एक ही रहेगा, तो चाल तो बहुत कम दिखाएगा। इसलिए वही बोल रहा है कि चाल का अधिकतम मान कब होगा? जब समय न्यूनतम होगा। तो समय जब न्यूनतम होगा तभी चाल का मान ज़्यादा हो। जैसे यहाँ देखिए 35 था पहले, तो 35 को हटा दिए, यहाँ 5 रहने दिए, तो सबसे कम कर दिए, 35 से 5 ला दिए। तो जब न्यूनतम होगा तभी चाल ज़्यादा होगा। वेग शून्य होने पर वस्तु की स्थिति क्या होती है? वेग शून्य होने पर वस्तु की स्थिति, वेग शून्य होने पर वस्तु स्थिर होती है। सही बात है कि हाँ, वेग शून्य हो जाएगा तो वस्तु स्थिर हो जाएगी। विस्थापन दूरी से हमें
विस्थापन दूरी से हमेशा कम या बराबर होता है। विस्थापन जो है वो दूरी से हमेशा कम होता है या बराबर होता है। ये बात सही है कि विस्थापन जो है वो दूरी से हमेशा कम होगा और बराबर होगा, या तो बराबर हो सकता है। सही बात है कि दूरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और या तो दूरी जो है अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई चला फिर यहीं पहुँच गया, तो हो सकता है ये दूरी भी होगा, या विस्थापन भी इसको कह सकते हैं। क्या है कि विस्थापन तो आखिरकार जीरो हो गया ना, तो विस्थापन और दूरी कम या बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन ज़्यादा नहीं होगा दूरी से विस्थापन ज़्यादा नहीं होगा। चाल कभी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होगी। वेग ऋणात्मक हो सकता है, हाँ, वेग जो है ऋणात्मक हो सकता है। सीधी रेखा में गति किस प्रकार की होती है? रैखिक गति होती है। समान चाल लेकिन बदलती दिशा वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसा कि अभी आप लोग को बताया कि इधर से चल रहे हैं, फिर यहाँ से चल रहे हैं। गति की किसका अध्ययन करती है? गति के कारणों का अध्ययन करती है। गति की 1 किलोमीटर प्रति आवर कितने मीटर सेकेंड है? तो 5/18 मीटर सेकेंड है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं पर अगर 1 किलोमीटर प्रति आवर लिखा हुआ है, इसको अगर मीटर सेकेंड में बदलना है तो आपको इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और यदि मीटर सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है तो वहाँ पर आपको 18/5 से, इसमें कन्फ्यूजन आप लोग को बहुत पहले से है, तो अभी आपको ध्यान रखना है कि किलोमीटर को मीटर सेकेंड में बदलना है तो आपको 5/18 से गुना करना है, और इसको अगर मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से आपको गुना करना है। गिरती हुई वस्तु की प्रारंभिक चाल कितनी होती है? तो गिरती हुई वस्तु की प्रारंभिक चाल 0 होती है। ऊपर से फेंकी गई वस्तु का अंतिम वेग शीर्ष पर कितना होगा? तो 0 होगा। तो सेम ही बात है, ये दोनों सेम ही बात है लगभग। समान त्वरण में वेग समय ग्राफ कैसा होता है? तो समान त्वरण में वेग समय ग्राफ कैसा हो जाएगा? सीधी रेखा हो जाएगा। अब देखिए समान त्वरण में वेग समय ग्राफ, ये मान लो ये समय है और ये आपका ऊपर वाला भी वेग है। तो समान समय में तो समय तो समान है, और वेग कैसा हो जाएगा? तब जब समय ही समान है कि आपको 1 घंटा का है तो ऐसे ही हो जाएगा ये। तो वही बात है कि समान त्वरण में वेग समय ग्राफ कैसा होगा? समान त्वरण में वेग समय ग्राफ कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ समान चाल में कैसा होता है? सीधी रेखा पर होता है। दूरी समय ग्राफ समान समय रेखा पर कैसा होता है? सीधी रेखा होता है। गति का अध्ययन किस शाखा में होता है? यांत्रिकी, मैकेनिक्स। गति का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो यांत्रिकी में होता है। तो और अभी तक के वीडियो में हम लोग जो है टॉपिक नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि गति से था। और अगला टॉपिक हम लोग का है न्यूटन की गति के नियम पे रहेगा। अगर आप लोग वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो पे, जो कि होने वाला है न्यूटन की गति के नियम में।